कहते हैं, जब घमंड ज्ञान से बड़ा हो जाए तो बुद्धि भ्रम में डूब जाती है। जब कोई राजा खुद को ईश्वर मानने लगे तो उसका पतन तय होता है, पर कभी कभी यह पतन एक नया जन्म होता है, एक शिष्य के रूप में। यह कहानी है रावण की और उसका सामना मां सरस्वती से। लंका की स्वर्णिम सभा, दीवारें सोने से जड़ी हुई, छत से झूलते रत्न और बीच में बैठा 10 सिरों वाला रावण, ध्यानस्थ पर मन अशांत। उसके आगे रखे थे शिव का डमरू, ब्रह्मा का वरदान और विष्णु की नीति से लिखे श्लोक, पर उसकी आंखों में था एक अधूरी लालसा। रावण गर्व में कहते हैं, मैंने शिव से तांडव सीखा, ब्रह्मा से सृष्टि का विज्ञान और विष्णु से धर्म की समझ। अब केवल एक शक्ति बची है, वाणी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती। अगर उनकी वाणी शक्ति मेरी हो जाए तो मैं स्वयं ब्रह्मा बन जाऊंगा। सभा में मौन पसर गया। विभीषण ने सिर झुका लिया। मंदोदरी की आंखों में चिंता थी। देवलोक, जहां इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और नारद एकत्र हुए। नारद चिंतित होकर, हे ब्रह्मदेव, रावण अब वाणी यंत्र चाहता है। जो वाणी बीज आपकी सृष्टि का मूल है, अगर वो उसके हाथ लग गया, ब्रह्मा गंभीर होकर कहते हैं, तो फिर वो सृष्टि की ध्वनि को नियंत्रित करेगा, वो वेदों को पलट देगा। नारद कहते हैं, हमें मां सरस्वती के पास जाना होगा। मां सरस्वती झील के किनारे कमल पर बैठी होती है। जब नारद जी और ब्रह्मा जी उनके पास जाते हैं और सब बताते हैं, सरस्वती मुस्कुराकर जवाब देती है, वाणी कोई वस्तु नहीं, वह चेतना है, जिसे पाने के लिए मौन में उतरना होता है। रावण अभी शब्दों का स्वामी है, पर मौन का नहीं, उसे अनुभव सिखाना होगा। यहां लंका में अग्निकुंड के चारों ओर रावण यज्ञ कर रहा था। मणियों से सजे पात्र, मंत्रों की गूंज और उसका आदेश आक्रोश में, हे सरस्वती, तुम्हें बुला नहीं रहा, आदेश दे रहा हूं, तुम्हारा वाणी यंत्र अब मेरा होगा। आकाश बिजली से गूंजता है, श्वेत प्रकाश के साथ प्रकट होती है मां सरस्वती। सरस्वती कहती है, रावण, तुम वाणी को शक्ति समझते हो, पर वह साधना है जिसे तुम जबरन पाना चाहते हो, उसे पहले समझना होगा। रावण हंसते हुए, मैं शक्ति छीनना जानता हूं, समर्पण नहीं करता। मां सरस्वती ने अपनी आंखें मूंद ली। रावण अपने मंत्र पढ़ने लगा, पर हर शब्द उल्टा पड़ा जाने लगा। आयुएम नमः शिवाय बन गया, या विश महम एयुएम। रावण भौचक्का रह गया। ये क्या हो रहा है सरस्वती? शब्द तभी सार्थक होते हैं जब उनके पीछे मौन की साधना हो। जहां घमंड होता है, वहां वाणी खुद मौन हो जाती है। रावण की आवाज लड़खड़ा गई। रात के अंधेरे में रावण अपने गुप्त कक्ष में बैठा। रावण धीमे स्वर में बोलता है, मां से जीतना कठिन है, पर यंत्र चुराना संभव हो सकता है। हिमालय की एक गुफा में छिपा है वाणी यंत्र, एक दिव्य शंख जिसमें ब्रह्मांड की सभी भाषाओं का बीज है। उसे चुराकर मैं स्वयं सरस्वती बन जाऊंगा। वह गुप्त मार्ग से निकल पड़ा, उत्तर दिशा की ओर। बर्फीले पर्वतों के बीच रावण एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंचा। वहां खड़ी थी एक दिव्य स्त्री, शांत किंतु शक्तिशाली। मां सरस्वती की छाया, एक योगिनी। योगिनी मधुर पर गंभीर स्वर में, तुम यहां शक्ति चुराने आए हो, पर क्या तुम मौन की भाषा समझते हो? यह शंख शक्ति से नहीं, विनम्रता से खुलता है। रावण क्रोधित होकर, मुझे किसी स्त्री की सीख नहीं चाहिए, मैं जो चाहता हूं लेकर रहूंगा। रावण ने मंत्रों का तूफान खड़ा किया। वेदों से गूंजते स्वर, मंत्रों की बौछार, पर योगिनी मौन खड़ी रही। हर शब्द हवा में खो गया, जैसे मौन उन्हें निगल गया हो। रावण चिल्लाकर, तुम मौन से क्या जीतोगी? योगिनी शांति से उत्तर देती है, मौन ही अंतिम उत्तर होता है, जहां शब्द स्वयं रुक जाते हैं। रावण थकने लगा, उसकी ऊर्जा क्षीण हो रही थी। शब्द उलझ गए, दिमाग भ्रमित होने लगा। उसी दौरान गुफा के भीतर स्वर्णिम प्रकाश फैलने लगा। वीणा की अनाहत ध्वनि गूंज उठी। मां सरस्वती प्रकट हुई, श्वेत वस्त्र, कमल जैसे नेत्र और तेजस्वी आभा। सरस्वती रावण से, रावण, तुमने सोचा था शक्ति पाओगे, पर पहुंच गए आत्मा के द्वार तक। आज तुमने अनुभव किया कि वाणी केवल उच्चारण नहीं, वह आत्मा की धड़कन है, जो मौन से उत्पन्न होती है और सेवा में फलित होती है। रावण मां के चरणों में झुक गया।
उसकी आंखों में पश्चाताप था। रावण गंभीर स्वर में, हे देवी, मैंने जीवन भर पाया पर पहली बार सीखा है। मुझे शिष्य बनाइए। ज्ञान अब मेरी भूख नहीं, सेवा बन जाए। सरस्वती शांति से, तुमने जो पाया वह अनुभव है और जो छोड़ा वह अहंकार। अब तुम्हारी वाणी निर्माण करेगी, विनाश नहीं। गुफा शांत हो चुकी थी। रावण का मुखमंडल तेजस्वी था। उसके 10 सिर जैसे एक ही चेतना में विलीन हो गए हों। वो दिन जब रावण मां सरस्वती से हार गया, असल में वही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि वाणी पर अधिकार नहीं होता। वह संवाद से फलती है और संवाद मौन से जन्म लेता है। कहते हैं रावण केवल राक्षस नहीं था, वह एक विद्वान, एक संगीतज्ञ, एक शिष्य भी था। और यही कारण है कि हार कर भी वो इतिहास में अमिट बना रहा, क्योंकि जिसने मां सरस्वती का स्पर्श पाया हो वह केवल नष्ट नहीं होता, वह नया जन्म पाता है। अगर आपको यह कथा ज्ञान और रहस्य के संगम जैसी लगी तो ऐसी और अद्भुत कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल विविध कहानियां को। अगली बार मिलेंगे एक नई कथा के साथ, जहां शब्द होंगे लेकिन जवाब मौन में छिपा होगा। सब्सक्राइब करें और उस घंटी को जरूर दबाएं ताकि अगली रहस्यमयी यात्रा आपसे छूट ना जाए।